हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको अनारकली फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 5 मीटर मेन फैब्रिक लिया है और 5 मीटर लाइनिंग के लिए और 2 मीटर फॉर दुपट्टा। ये रहे सारे मेजरमेंट्स। अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप अपने मेजरमेंट्स ले लें। सबसे पहले मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड करूंगी। ये रहा फोल्डेड साइड और ये रहा ओपन साइड। सबसे पहले फैब्रिक पे स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे एंड मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर शोल्डर 14 है तो डिवाइडेड बाय 2, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करके मेरा आएगा 7, तो मैंने 7 पे मार्क कर लिया है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे एंड जितना मैंने शोल्डर लिया था उतना ही मैं आर्म होल के लिए लूंगी। 7 इंच ऊपर एंड 7 इंच आर्म होल के लिए। उसके बाद आता है हमारा अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके हम उसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैंने अपर पार्ट का टोटल लेंथ मार्क किया है। मेरा 16 इंच था तो मैंने 1 इंच उसमें मार्जिन ऐड करके मार्क किया है। अब हम वेस्ट और कमर को मार्क करेंगे। जितना हमारा वेस्ट होगा डिवाइडेड बाय 4 और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे डार्ट के लिए एंड उसके बाद बस्ट एरिया डिवाइडेड बाय 4 करके हम बस्ट एरिया के पास मार्क कर लेंगे। 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 इंच ले सकते हैं ताकि गलती भी हो तो वो सुधर जाए। आर्म होल बनाने के लिए आप फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से ऐसे बना सकते हैं। ये रहा हमारा बैक पार्ट। इसको कट करने के बाद सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट भी बना लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में इतना ही डिफरेंस रहेगा कि हम हाफ इंच अंदर मार्क करके उसको कट करेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट पे हम मार्क कर लेंगे कौन सा फ्रंट पार्ट है और कौन सा बैक पार्ट, ताकि हमें सिलाई करने में इजी पड़े। गला बनाने के लिए हम शोल्डर लाइन पर 2.5 इंच मार्क करेंगे एंड आपको जितना नेक डिप चाहिए होगा उससे हाफ इंच कम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 इंच नेक डिप चाहिए तो आप 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाए। इसी तरह से मैंने फ्रंट और बैक नेक कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट को लेंगे हम डार्ट बनाने के लिए। शोल्डर से मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। 9 इंच ये हमारा बस्ट पॉइंट है एंड फोल्डेड साइड से 4 इंच लिया है। 4 इंच इसीलिए लिया है क्योंकि बस्ट टू बस्ट जितना लेंथ आएगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम। बैक पार्ट में 4 इंच नीचे से लेंगे और 4 इंच फोल्डेड साइड से। उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींच करके हम हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे डार्ट बनाने के लिए। लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के हम उसको कट कर लेंगे। अब आता है स्लीव पार्ट। उसको बनाने के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि एक बार में दोनों स्लीव निकल जाए। 3 इंच मैंने स्ट्रेट लाइन मार्क किया है एंड 3 इंच मैंने डाउन किया है। जितना हमारा आर्म होल होगा डिवाइड बाय 2 करके हम उसको मैच करके देख लेंगे कि जो हमने मेजरमेंट्स लिया है वो सही है नहीं। टोटल स्लीव लेंथ लेकर हम मार्क करेंगे और जितना हमारा कलाई होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे एंड इन सारे मेजरमेंट्स को मार्क करने के बाद हमारा स्लीव रेडी हो चुका है। इसको हम कट कर लेंगे। अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं लोअर पार्ट की ओर। लोअर पार्ट बनाने के लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। जितना फैब्रिक का चौड़ाई होगा उतना ही हम लंबाई मार्क करेंगे। जैसे अगर हमारा चौड़ाई 44 इंच है तो मैं लंबाई 44 इंच लूंगी और उसको 2 फोल्ड कर लूंगी। 2 फोल्ड करने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ ऐसे दिखेगा। ये रहा फोल्डेड पार्ट और ये रहा ओपन साइड। फैब्रिक का जो हमारा खुला हुआ भाग है उसे हम फोल्डेड साइड पे रख देंगे। उसके बाद हमारा फैब्रिक कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा और उसमें जितने भी फोल्डेड पार्ट होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे। जैसे अगर 4 पार्ट्स है उसके अंदर तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अब आता है सबसे मेन पार्ट, स्कर्ट का लेंथ लेना। इसमें गलती होने के चांस है, सो सी केयरफुली। जो मैंने कमर का मार्क किया था उसको प्लस टोटल लेंथ को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम सर्कुलर स्कर्ट में उसको कट करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो। सो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट पे जरूर बताना। मैं उसको इम्प्रूव करने का और आपको समझाने का पूरा ट्राई करूंगी। सो अब इसको कट करने के बाद ये रहा हमारा अस्तर पार्ट। अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो आप इसी तरह से डबल सर्कुलर बना सकते हैं। अब हम कली के लिए पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे और आपको जितना भी कली चाहिए होगा डिवाइडेड बाय वेस्ट कर देंगे। उसके बाद जितना रिजल्ट आएगा हम सेंटर लाइन से इक्वल पार्ट्स में मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम कली का टोटल लेंथ लेंगे और आपको जितना भी घेरा चाहिए होगा डिवाइडेड बाय कली कर देंगे और उसके बाद सेंटर लाइन से उसको भी सेम वैसे ही मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस टाइप से एंड पैटर्न हमारा हो गया रेडी। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने से पहले 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब हम इस पैटर्न को मेन फैब्रिक पे रख के उसको कट कर लेंगे और हमारा कली रेडी हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको स्टिचिंग दिखाएंगे। सो आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।